हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा। और हाल ही में आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर एक प्रियदर्शनी नाम की लड़की ने एक कैब ड्राइवर को बीच रास्ते पे रोक के उसकी पिटाई कर दी। यहाँ तक कि उस लड़की ने उस लड़के की गाड़ी का मिरर भी तोड़ दिया और उस लड़के को उसने ऑन रोड 15 से 20 थप्पड़ मारे होंगे। बाद में उस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भी डाल दिया गया। और इस तरह का ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। आपको याद हो, साल 2014 के अंदर एक रोहतक जाने वाली बस के अंदर 2 लड़कियों ने 3 लड़कों की बेल्टों से पिटाई की थी। उस टाइम पे न्यूज़ वालों ने उन लड़कियों की काफ़ी तारीफ़ की। उन्हें मर्दानी सिस्टर्स और झांसी की रानी इस तरह के टाइटल्स से उनके लिए न्यूज़ चलाई गई। उन्हें यहाँ तक कि उन्हें ब्रेवरी अवार्ड के साथ सम्मानित करने की बात कही गई। इसी तरीके का एक मुकदमा साल 2015 के अंदर दिल्ली के तिलक नगर इलाके से आया, जहां पे एक लड़की ने वीडियो वायरल करके ये कहा कि उसके साथ एक सरजीत सिंह नाम के लड़के ने बदतमीज़ी की है, जिसमें उस लड़के ने उसे अपनी बाइक से टक्कर मारी है। फिर उसके साथ उसने बदतमीज़ी की है, गलत भाषा का उपयोग किया है। बाद में उस लड़के के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय दिल्ली पुलिस ने उस जसलीन कौर नाम की लड़की की बड़ी तारीफ़ की। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी उस लड़की की बड़ी तारीफ़ की, उसकी ब्रेवरी की बड़ी तारीफ़ की, क्योंकि वो लड़की आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता थी। और अभी आपने एक लेटेस्ट मुकदमा था बेंगलुरु का, जहाँ पे एक हितेशा चंद्रानी नाम की लड़की ने एक कामराज नाम के लड़के के खिलाफ ये कह के मुकदमा दर्ज किया कि वो ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय उसके घर आया डिलीवरी देने के लिए, लेकिन उसने उस लड़की के साथ बदतमीज़ी की। और जब उस लड़की ने विरोध किया तो उस लड़की के साथ उसने मार पिटाई की और उसका घूसा मार के उसकी नाक तोड़ दी। इस तरह के मुकदमे, इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं। लेकिन सभी बातों का जब दूसरा पहलू हमारे सामने आता है, जब हमें पता चलता है कि जैसे कि आपको प्रियदर्शनी वाले केस के अंदर पता चला होगा कि बाद में पता चला उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। जब वीडियो वायरल हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, सेम उसी तरीके से जो 2014 का मुकदमा था, जब उस मुकदमे की जांच की गई, उसके बाद उन तीनों लड़कों को भी बाइज्जत बरी किया गया। उसके लिए उन लड़कों को 3 साल का वक्त लगा अदालत से अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। ठीक उसी तरह जो 2015 में सरजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके अंदर भी ये बात साबित हुई कि उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस लड़के को भी अपनी बेगुनाही साबित करने में 3 साल का समय लगा, जब तक वो जसलीन कौर नाम की लड़की कनाडा माइग्रेट कर चुकी थी। और ठीक इसी तरह अगर आप देखेंगे जो बेंगलुरु वाला केस था, उस लड़की ने भी सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरह का ट्रिक अपनाया था। जब उसके खिलाफ क्रॉस एफआईआर हुई तो उसकी जांच में उसने सहयोग करने से मना कर दिया, तो उससे ये बात भी सामने आई कि कामराज नाम का जो लड़का है वो बेगुनाह है। लेकिन साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के अंदर एक बात समझ आती है, जो हम सबके मन में आती है, कि जिस समय ये इंसिडेंट हो रहे थे, अगर ये व्यक्ति अपने बचाव में उस समय जो लड़की उन्हें कोई मार रही होती है, अगर बचाव में हाथ उठा देते हैं तो क्या ये सही होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर बिना किसी रीज़न, बिना किसी बात के इस तरह से क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करता है, तो आप भी अपने बचाव में उस व्यक्ति पर हाथ उठा सकते हैं, बिना ये सोचे कि ये लड़का है या लड़की है। बाद में जब आपके ऊपर मुकदमा होता है तो आप भी अपनी क्रॉस एफआईआर के अंदर ये बता सकते हैं कि आपने किन रीज़न की वजह से अपना हाथ उठाया है। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है पब्लिकली, तो सबसे पहले जो लोगों की सिंपैथी होती है वो लड़की की तरफ जाती है। चाहे लड़का कितना भी निर्दोष क्यों ना हो, हर किसी के मन में यही आता है कि अगर लड़की इसे मार रही है, ज़रूर इस लड़के ने कुछ किया होगा। लेकिन इसी बात को सोच के हम डर जाते हैं और हम मारना तो दूर की बात, हम अपना बचाव भी नहीं करते हैं। तो आईपीसी हमें यह अधिकार देती है हर उस भारतीय को कि जो व्यक्ति इस तरीके का जो असोल्ट फेस कर रहा है वो उस चीज़ का विरोध कर सके। सेक्शन 96 आईपीसी का कहता है कि वो कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं है जो आप अपनी बचाव के तहत या आत्मरक्षा के तहत करते हैं। और सेक्शन 97 हमें यह अधिकार देता है कि हम अपनी बॉडी की, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए इस तरह के कदम उठा सकते हैं। ये आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने हम पे हाथ उठाया उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमें इस तरह का हवाला दे के, हमें इस तरह की बातें कह के भी डराया धमकाया, समझाया जाता है कि इस तरह के लोगों से बचो। तो सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी हमें कहता है कि जो व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है, अगर उस तरह का व्यक्ति भी आपके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो आप अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति पर भी हाथ उठा सकते हैं। या फिर एटलीस्ट इस तरह के लोगों को आप, अगर जो अपना बचाव करना चाहते हैं, आप हाथ उठाना नहीं चाहते, क्योंकि आमतौर पे कोई भी व्यक्ति हो वो किसी भी लड़की पर हाथ उठाना नहीं चाहेगा।
तो उस तरह पे अगर इस तरह की एक्टिविटी हो तो एटलीस्ट हम अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जिस वक्त किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है तो उस टाइम पे व्यक्ति के मन में यही आता है कि अगर मैंने हाथ उठा दिया तो शायद मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप हाथ नहीं उठाते हैं तो आप अपनी आत्मरक्षा फिर भी कर सकते हैं, उसे अपने से दूर धकेल के अपने आप को बचा के। सिर्फ पिटते रहने से आपकी इनोसेंस प्रूफ नहीं होती है। हालांकि बाद में आपको प्रूफ करने के लिए अदालत भी जाना पड़ेगा, अपनी बेगुनाही भी साबित करनी पड़ेगी कि आपने किन परिस्थितियों में उनके खिलाफ या उस व्यक्ति पे आपने भी पलट के आक्रमण किया है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़की इस तरह का एक्ट कर रही है अपने आप को फेमस करने के लिए, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं और उस पर हाथ उठा सकते हैं। बाद में आप भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं उस लड़की के खिलाफ, जिस तरीके से लखनऊ वाले केस में हुई है। इसी तरीके से जो बेंगलुरु वाला केस था जिसके अंदर हितिशा चंद्रानी नाम की लड़की ने इस तरह का स्टंट किया था, बाद में उस लड़की ने भी बताया इस तरह का स्टंट उसने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा सके। उसने अपने इंस्टा पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए, ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियो वायरल की ताकि लोगों को जिससे उसकी सिंपैथी मिले और लोगों की उसके लिए उसकी वीडियो बार बार ट्वीट हो, उसकी लोग बार बार वीडियो देखें और उस तरह का हुआ। और ऐसा हुआ भी। उस लड़की के ऐसा बताया जाता है एक ही रात के अंदर इस तरह का एक्ट करने के बाद 10 से 15 हज़ार फॉलोअर बढ़ गए थे। लेकिन बाद में ये इंटरनेट का ज़माना है, इसमें कुछ चीज़ें छुपी नहीं रह सकती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब उन लोगों की सच्चाई समझ में आई तो लोगों को ये समझ आया कि हर जगह लड़के ही गलत नहीं होते हैं, लड़के भी सही होते हैं और उनके साथ भी गलत किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।